जय श्री कृष्ण दोस्तों। पितरों के प्रसन्न होने पर मिलते हैं ये संकेत। नंबर 1, पितृपक्ष इस साल 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मंगल कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज एक बार फिर से धरती पर आते हैं। इस कारण ऐसे समय में पितरों की शांति और मुक्ति के लिए तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जिनसे पता चलता है कि आपके पूर्वज आपसे बेहद खुश हैं और आपकी तरक्की होने वाली है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन संकेतों को शुभ माना जाता है। नंबर 1, कौवे का छत या आंगन में बैठना। आजकल कौवे नजर नहीं आते हैं। शहरों में तो यह प्रतिशत और भी कम होता जा रहा है, लेकिन अगर पितृपक्ष में आपके घर के आंगन, छत, खिड़की आदि जगहों पर कौवा आकर काऊ काऊ करता है तो यह पितरों के खुश होने का संकेत माना जाता है। कौवे को यमराज का दूत भी कहा गया है। ऐसे में मान्यता है कि कौवा यमलोक से पितरों का कोई संदेश लेकर आता है। नंबर 2, अगर आपकी आमदनी में अचानक से बढ़ोतरी होने लगे तो यह संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। पितरों के प्रसन्न रहने पर धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से भाग्य में भी वृद्धि होती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के बाहर गाय आकर रंभाती है तो ये शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि पितर आपसे प्रसन्न है और आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं। इसके अलावा यदि आपको काफी दिनों से कौवा और गाय एक साथ दिख रहे हैं तो ये भी पितरों का आपसे खुश होने का संकेत होता है। नंबर 4, बच्चे का जन्म। अगर पितृपक्ष के दौरान आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह माना जाता है कि पितर पुनर्जन्म लेकर आपके घर में आए हैं। नंबर 5, घर में खुशहाली। यदि घर में लगातार शुभ कार्य हो रहे हैं और पहले जो विवाद थे वे समाप्त हो गए हैं तो यह संकेत है कि आपके पितर प्रसन्न हैं। नंबर 6, जानवरों का भोजन ग्रहण करना। यदि कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी या भैंस आपके द्वारा रखा हुआ भोजन प्रेम पूर्वक ग्रहण करके चला जाता है तो यह भी पितरों के प्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। नंबर 7, घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी नहीं रह पाते, लेकिन पितृपक्ष में अगर मर चुका यानी मुरझा चुका कोई पौधा फिर से खिल जाए और फिर से हरा भरा नजर आने लगे तो यह भी एक संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि पितरों की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। नंबर 8, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को सपने में पूर्वज खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की भरमार होगी। नंबर 9, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में पूर्वज मिठाई बांटते या कुछ देते नजर आए तो यह शुभ संकेत है। आपके द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म को पितरों ने स्वीकार कर लिया है और वे संतुष्ट हैं। इस तरह के सपनों का अर्थ है कि आपको अपने पुराने सभी कर्जों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं और उससे पहले यह सपना आ जाए तो इसका मतलब है कि आपको यह व्यापार भविष्य में बहुत लाभ दिलाएगा। साथ ही इस तरह के सपने इशारा करते हैं कि आपकी कोई बहुत ही बड़ी इच्छा इस अवधि में पूरी होने वाली है। इससे आपका घर जल्दी ही सुख समृद्धि से भर जाएगा। नंबर 10, घर में काली चींटियों का आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये चींटियां जहां से निकल रही हैं वहां पर आपको आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में चींटियां वहां से चली जाएंगी। पितृपक्ष में चींटियों का आना शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता का भी यह एक संकेत है। नंबर 11, किसी जरूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्न दान या भोजन के लिए कहना।
किसी जरूरतमंद व्यक्ति का आपसे अन्न दान या भोजन के लिए कहना एक आम बात है, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या फिर जरूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अन्न दान मांगे, तो यह भी शुभ संकेत है कि आपके पितर उस व्यक्ति के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए। नंबर 12, पितृपक्ष के दौरान सफेद फूल या पंख का मिलना। पितृपक्ष में अचानक से आपको सफेद फूल या पंख मिल जाए तो ये भी पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि पितर आपके जीवन में सुख शांति लेकर आएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। सफेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिलने वाला है। नंबर 13, शांति और सकारात्मकता महसूस करना। पितृपक्ष की अवधि में अगर आप सकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं और नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं न कहीं आपके घर में या आपके आसपास वो विचरण कर रहे हैं। नंबर 14, यदि आप सपने में अपने पूर्वजों से बातें करते दिखते हैं, तो समझ लें कि भविष्य में किसी काम में बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं यदि आप अपने पितरों को बाल संवारते देखें, तो यह इस बात की ओर इशारा करता है कि वे प्रसन्न हैं। यह अच्छे दिनों की शुरुआत का संकेत है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।